अमेरिका ने जो कुछ हुआ है इजराइल पर हमला, उसकी निंदा की। इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, यह अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। आतंकी हमले को लेकर भी कहा गया, आतंकी हमले के खिलाफ इजराइल को हमारा समर्थन है, यह भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो लगातार हालात बहुत तेजी के साथ यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल की तरफ से जो बड़ा आरोप लगाया गया और अब जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, कैसे डील करेगा अब इजराइल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो इजराइल का बड़ा आरोप क्या है? गाजा से बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने घुसपैठ की, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो तबाही मचाई है, हमास ने घुसपैठ कराने के लिए रॉकेट दागे हैं। गाजा के पास इजराइल की बस्तियों पर कब्जा किया गया है। आईडीएफ ने लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया है। जो इजरायली फोर्स है उसकी तरफ से क्लियर किया गया कि लोग अब एहतियातन अपने घरों में रहें। जो रॉकेट सायरन है वो वहां पर सुनाई दे रहे हैं, यानी ये जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। निधि, बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमले को नेतन्याहू ने इजराइल के खिलाफ युद्ध बताया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक हो रही है। इसका खामियाजा भुगतेगा हमास, ये नेतन्याहू का कहना है, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष का। तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अब रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। अनुराग सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इस वक्त ताज़ा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, ये कहाँ ले जाएगा? क्या अब खेमे बढ़ जाएंगे दुनिया के कई मुल्कों के? खेमे तो ऑलरेडी बटे हुए हैं। ओनली थिंग इसको डिरेल करने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें, ये मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है। इजराइल को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि किस तरह से 800-900 रॉकेट आ गए हैं मैदान में और वो फायर भी हो गए। इनका जो सबसे एडवांस एंटी रॉकेट सिस्टम है आयरन ड्रोम, वो भी वो लोग डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं। एंड उनके सारे लड़ाके जो हैं इजराइल के क्षेत्र में आके खड़े हो गए और फायरिंग शुरू हो गई है। तो इट इज टेकन बाय सरप्राइज। तो रशिया साथ देगा क्या? नहीं, रशिया तो बिल्कुल साथ देना नहीं देगा। वो अपने ही लेवल पे इन्वॉल्व है, उनका अपना ही क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली इस समय नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये इजराइल के मूव पे डिपेंड करेगा कि उनका रिस्पांस कैसा होगा। उसके बाद वर्ल्ड को आप देखेंगे कि वेरियस खेमे में डिवाइड होते नजर आएंगे आपको। ठीक है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, फिर आती हूँ सिन्हा सर आपके पास। समंदर के रास्ते इजराइल में घुसी फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। घुसपैठियों को रोकने के लिए इजरायली सेना ने एक्शन लिया है। हमलावरों को रोकने के लिए इजरायली सेना का हमला। तो देखिए, लगातार हमलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समंदर के रास्ते कैसे हमलावर इजराइल में घुस आए हैं। ये है घुसपैठिए आतंकी जो लगातार एक के बाद एक गोलियां चला रहे हैं, हमले कर रहे हैं। समंदर को भी उन्होंने अपना एक रास्ता चुना ताकि इजराइल में किसी तरीके से घुसपैठ की जा सके। तो टेंशन बहुत ज्यादा है और अब इसे एक तरीके से ऑफिशियल वॉर ही मानकर चलिए। וואי. התקפות בלייב, קבלו. וואי. और आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव से ही ये खबर है और इस खबर का हम रुख करते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी डेवलपमेंट क्या है इस हमले को लेकर? तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। तो इजराइल में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको तेल अवीव की दिखा रहे हैं। तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन इस वक्त आपको हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। और एक बार आप सुनिए जरा। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अगर देखिए हमास का जो पूरा आतंकी संगठन है वर्सेस इजराइल की बात की जाए तो यहां पर ताकत को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं है। और जैसे इससे पहले कहा गया कि ईरान यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, फ्यूल करता हुआ नजर आ सकता है इस वॉर को। तो क्या माने, इजराइल वर्सेस ईरान, यानी कि बड़ा युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, इस वक्त तो इजराइल की प्राथमिकता यह है कि वो तमाम आतंकी, जो हमास के आतंकी इजरायली क्षेत्र में घुस आए हैं, उसको पहले खत्म किया जाए। दूसरी बात, जो गाजा पट्टी से लगातार सैकड़ों की संख्या में रॉकेट आए हैं और आने वाले समय में और रॉकेट आ सकते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। और निश्चित तौर पर अगर युद्ध का स्केल बढ़ता है, अगर युद्ध के स्केल में आगे ऐसी संभावना बनती है जहां इजराइल को यह लगता है कि नहीं, इसमें सीधे सीधे ईरान का पार्टिसिपेशन है, तो फिर निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई देखने को मिलती है तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो इस युद्ध का भीषण परिणाम या भयावह परिणाम ही आपको होगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में जिस तरीके से सुबह में इस हमला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। क्योंकि
एक प्रोवोक करने वाला एक्शन अभी फिलहाल हमास की तरफ से हुआ है। अगर पीछे बिल्कुल, अभी तक तो हम रूस और यूक्रेन का वॉर फ्रंट देख रहे थे, लेकिन अब एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसे युद्ध मानकर ही चला जा रहा है और अब अटैक की तैयारी में है इजराइल गाजा पर।